प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमको मौका प्रदान किया कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में चलेंगे। और आज हम बात करेंगे प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में वर्णित कलीसियाओं में सातवीं कलीसिया लौदीकिया की कलीसिया है, जिसका वर्ण हमारे को प्रकाशित वाक्य 3 बाब उसकी 14 से 22वीं आयत में पाया जाता है। लौदीकिया की कलीसिया के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह हमारी कलीसिया से क्या कहना चाहता है, हमसे व्यक्तिगत रूप से क्या कहना चाहता है, हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। हम इस बात को भी देखेंगे कि लौदीकिया भौगोलिक रूप से कहाँ पर स्थित है, और जब यह पत्र प्रभु यीशु मसीह ने लिखा तो उस समय वहाँ पर कौन कौन सी बातें थीं, क्योंकि इसकी भौगोलिक स्थिति ही इसकी आत्मिक स्थिति को प्रकट करती है। इफिसस से 75 मील पूर्व दिशा में ये शहर लाइकस घाटी में स्थित है। इस घाटी के दो तरफ पहाड़ों पर एक तरफ कुलुस्य शहर और दूसरे पर हिरियापुलिस शहर बसा हुआ था। लौदीकिया से हिरियापुलिस की दूरी 6 मील और कुलुस्य की दूरी लगभग 10 किलोमीटर है। लौदीकिया बहुत धनवान शहर था। इस शहर में उस समय का सबसे बड़ा जो था वो बैंक था। यह यहाँ की जो बैंकिंग व्यवस्था है वो बहुत ही विस्तृत थी। एक और प्रमुख बात जो है वो यह है कि यहाँ पर काली भेड़ें पाई जाती थी। सामान्य भेड़ों का रंग काला नहीं होता, परंतु यहाँ पर काली भेड़ें पाई जाती थी और उनके काले ऊन का व्यापार सारे संसार में किया जाता था। यहाँ का ऊन बहुत ही महंगा और बहुत ही प्रसिद्ध था। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज था। दूर दूर से छात्र यहाँ पर मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। क्योंकि यह व्यापार का केंद्र था, इसलिए मेडिकल कॉलेज में भी एक फैक्ट्री लगी हुई थी जिसमें सुरमा बनाया जाता था। लौदीकिया के क्षेत्र के पास कुछ वर्ष पहले एक ज्वालामुखी फटा था और उससे जो लावा निकलता था, उस लावे में ऐसे गुण था कि यदि उसको आँख में मल लिया जाए या आँख में डाल लिया जाए तो उससे आँखों का रोग या जिसे कह सकते हैं इन्फेक्शन ठीक हो जाता था। और इसलिए यहाँ पर सुरमा बनाने की फैक्ट्री लगाई गई थी। लौदीकिया के बारे में एक प्रमुख बात और है जो इस कलीसिया को लिखे गए पत्र की आयतों से मिलती जुलती है, और वे यह कि इस शहर में सबसे बड़ी समस्या पानी की थी। बहुत गहरे गहरे कुएं खोदे गए थे, बावलियाँ खोदी गई थी, फिर भी पानी की समस्या बनी रहती थी। इस समस्या से निपटने के लिए रोमी सम्राट ने एक विशेष व्यवस्था की थी। हिरियापुलिस जो शहर था वो अपने गर्म पानी के स्रोतों के लिए प्रसिद्ध था, तो दूसरी तरफ के पहाड़ पर बसा शहर कुलुस्य ठंडे पानी के झरनों के लिए। लौदीकिया के शासक ने इस प्रकार से नहरें बनाई थी कि हिरियापुलिस और कुलुस्य से पानी वहाँ पहुँचता था। हम इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि हिरियापुलिस से गर्म पानी आता था और कुलुस्य से ठंडा पानी आता था। दोनों तरफ से आने वाला पानी जब लौदीकिया में पहुंचता था तो पानी गुनगुना हो जाता था, यानी कि ठंडा पानी और गर्म पानी जब एक नहर में मिलता था तो वो गुनगुना हो जाता था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह भी इस बात का संकेत उनके जीवनों के लिए करता है। एक प्रमुख बात जो है जो लौदीकिया के संबंध में और भी है वो यह कि वहाँ एक बड़ा भूकंप आया जिससे व्यापार जो था वो नाश हो गया, कारखाने बर्बाद हो गए, घर गिर गए। रोमी सम्राट ने घोषणा की कि यह हमारा बहुत प्रभावशाली शहर है, इस शहर को बचाना है और इसे फिर से बनाना है। अच्छी सड़कें हों, सुंदर और अच्छे घर हों, हम इस नगर को बहुत खूबसूरत बनाएंगे। तब रोमी सम्राट ने बहुत सारा धन लौदीकिया को भेज दिया कि उसे फिर से पुनः निर्मित किया जाए, यानी कि दोबारा से बसाया जाए। परंतु लौदीकिया के लोगों ने उस धन को वापस कर दिया और कहा कि हमको इस धन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास खुद इतना पैसा है कि हम अपने शहर को अपने पैसे से बनाएंगे। शासक को इतनी बड़ी राशि लौटाने की घटना इतिहास में शायद ही घटी हो,
यदि हम देखें प्रकाशित वाक्य 3 बाब और उसकी 14वीं आयत में यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह ये कहता है। लौदीकिया की कलीसिया को कहता है कि जो आमीन, विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वो कहता है कि यहाँ पर 4 बातों का विवरण किया गया है। प्रभु यीशु मसीह इस अधिकार से लौदीकिया की कलीसिया को लिख रहा है, जो आमीन है, जिसका अर्थ है ऐसा ही हो। आमीन शब्द परिपूर्णता का प्रतीक है, परमेश्वर की इच्छा पूरी होने का प्रतीक है, परमेश्वर की संपूर्णता का और उसकी प्रतिज्ञाओं की पूर्णता को प्रकट करता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो आमीन है, जिसे परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं पूरी होती हैं, जिसमें परमेश्वर का परमेश्वरत्व प्रदर्शित होता है, जिस प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर का स्वरूप प्रदर्शित होता है, जिससे सृष्टि की सृजना से लेकर अनंत का अधिकार दिया गया है, जो परिपूर्ण है, जो परमेश्वर को प्रकट करता है, वो आमीन है। यदि हम देखें 2 कुरिन्थियों 1 बाब और उसकी 20वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं वे उसी में हाँ के साथ है, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। जो सच्चा गवाह है, जिसने परमेश्वर के प्रेम की गवाही दी है, जिसने परमेश्वर की क्षमा की गवाही दी है, जिसने परमेश्वर की योजना को पूरा किया है। यूहन्ना 12 बाब और उसकी 3री आयत में लिखा है, यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। परमेश्वर की सृष्टि का ये मूल है। यदि हम देखें कुलुस्सियों की पत्री 1 बाब उसकी 15 और 16वीं आयत में लिखा है कि वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुएं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तु उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। लौदीकिया की कलीसिया को यह प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो सृष्टि का मूल कारण है, जो परमेश्वर का विश्वास योग्य पुत्र है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की दृष्टि में भी विश्वास योग्य है, क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जो कार्य दिए उसने उसे पूर्ण विश्वास योग्यता से पूरा किया। लौदीकिया की कलीसिया के नाम प्रभु यीशु मसीह अपने पत्र में 3 बातें कहता है। ये बातें जो उस कलीसिया की कमजोरी थी, इस कलीसिया की प्रभु यीशु मसीह ने किसी बात में तारीफ नहीं की, किसी भी बात में उन्हें प्रोत्साहित नहीं किया, क्योंकि ये एक शापित कलीसिया है। प्रभु यीशु मसीह ने बड़े ही कटु शब्दों में इस कलीसिया की तीखी आलोचना की है। पहली बात जो है वो ये कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म, वन तू गुनगुना हो गया है। प्रकाशित वाक्य 3 बाब उसके 15 से 16 आयत में प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया के लिए कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि ना तो तू ठंडा है और ना गर्म, भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। तो इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। ग्रीक भाषा में ठंडे के लिए जो शब्द आया है सुक्रास है, और सुक्रास शब्द का इस्तेमाल उन लोगों के लिए किया जाता है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, जो प्रभु यीशु मसीह से बाहर हैं, उसके लिए ठंडा शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ग्रीक भाषा में
गर्म के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द है टेस्टाइस। ये शब्द जो है उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया है जो बचाए हुए लोग हैं, जो उद्धार पाए हुए लोग हैं। उनके बाद काइलियारस शब्द का इस्तेमाल किया गया है और इस शब्द का अर्थ होता है गुनगुने लोग, अर्थात जो न ठंडे हैं और न गर्म, जो झूठे हैं, जो दिखावटी हैं, जो केवल नामधारी हैं। तीतुस की पत्री के अध्याय 1 और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, वे कहता है कि हम परमेश्वर को जानते हैं पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। वे परमेश्वर को मानते तो हैं लेकिन उसके काम उनके योग्य नहीं है क्योंकि उनमें गुनगुनापन आ गया है। वे ना तो ठंडे हैं और ना ही गर्म। तुम्हारे जीवनों में भी विरोधाभास दिखाई देता है और ऐसे लोग किसी अच्छे काम के योग्य नहीं हैं। जो संसार की बातें हैं, जब तुम उनसे मर गए हो तो फिर उनके समान जो संसार में जीवन बिताते हैं, मनुष्य की शिक्षा और विधियों के वश में क्यों रहते हो? उन लोगों के समान क्यों चलते हो? क्योंकि तुम इन बातों के लिए मर गए हो। जब प्रभु यीशु मसीह में तुम जीवित हो तो संसार की बातों के लिए तुम मर गए हो। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम प्रभु यीशु मसीह में भी जीवित रहो और संसार की बातों को भी मानो। कितनी बार हमारे साथ ऐसा ही होता है कि हम समझौता कर लेते हैं। हमारी मसीहत केवल रविवार तक ही सीमित रहती है, चर्च तक ही सीमित रहती है, केवल होंठों तक ही सीमित रहती है, केवल हमारे कथनों तक ही सीमित रह जाती है, परंतु हमारे कार्यों में प्रभु यीशु मसीह दिखाई नहीं देता है। इस कारण प्रभु यीशु मसीह हमसे कहता है कि ना तो तू ठंडा है न गर्म, वन तू गुनगुना हो गया है। भला होता कि तू ठंडा ही होता या गर्म होता। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह कहता है तूने अपनी स्थिति का गलत मूल्यांकन किया है। प्रकाशित वाक्य 3 बाब और उसकी 17वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया के लिए कहता है कि तू जो कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तू भ्रम में है, तूने अपनी स्थिति का गलत मूल्यांकन किया है। कितनी बार हमारे साथ ये समस्या होती है कि हम अपनी स्थिति का गलत मूल्यांकन कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि हम तो बहुत धर्मी हैं, हम तो दूसरों से बेहतर हैं, हम तो प्रार्थना करते हैं, हम तो कलीसिया की आराधना में जाते हैं, परंतु हो सकता है कि प्रभु यीशु मसीह हमसे कहे कि तूने अपना गलत मूल्यांकन किया है। अमेरिका के अंदर जवानों में बहुत तेजी से एक बीमारी फैल रही है जिसे एनोरेक्सिया कहते हैं। डॉक्टर गैरी जॉनसन जब भारत यात्रा पर आए तो वह इस बीमारी के बारे में बता रहे थे। इस बीमारी के लक्षण ये हैं कि व्यक्ति यह सोचने लगता है कि उसका शरीर बहुत बढ़ रहा है, उसका वजन बहुत बढ़ रहा है। आजकल बढ़ते वजन को, जब वजन बढ़ता है तो सबको चिंता होती है। व्यक्ति को यह लगने लगता है कि वह बहुत मोटा हो रहा है और इसके कारण वह खाना बंद कर देता है या खाना बहुत कम कर देता है। एनोरेक्सिया में वास्तव में व्यक्ति का वजन बढ़ नहीं रहा होता, बल्कि वह अपने मन में ये सोच लेता है, उसकी ऐसी मानसिकता हो जाती है जिससे व्यक्ति खाना कम खाता है या खाना बंद कर देता है, और इससे कई जवान लोगों की मृत्यु हो चुकी है।
जी हाँ, इस बीमारी से कई जवानों की मृत्यु हो चुकी है। ये एक जानलेवा बीमारी है, क्योंकि व्यक्ति को एक ऐसी स्थिति का भ्रम हो जाता है जो कि वास्तव में है ही नहीं। ऐसे कई लोग हैं जिन्हें आत्मिक जीवन का एनोरेक्सिया हुआ है। हमको ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छे मसीह हैं, हमको ऐसा लगता है कि हम बहुत प्रार्थना करते हैं, जबकि वास्तव में तो हम प्रार्थना नहीं करते या बहुत थोड़ी प्रार्थना करते हैं। हमको ऐसा लगता है कि हम वचन का बहुत अध्ययन कर रहे हैं, परंतु वास्तव में हम बाइबल का पाठन जो है, अध्ययन जो है, वो बिल्कुल नहीं करते या बहुत थोड़ा करते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि हम अपना जीवन परमेश्वर के भय में रहकर बिता रहे हैं, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। बार बार परमेश्वर के वचन में यह आया है कि शैतान ने, इस संसार के अधिकारी राजा ने हमारी आंखों को अंधा कर दिया है। पतरस के जीवन में हम इसे देख सकते हैं कि उसने अपना गलत मूल्यांकन किया। यूहन्ना 13 बाब और उसकी 37वीं आयत में हम पाते हैं कि पतरस ने उससे कहा, मैं तो तेरे लिए अपना प्राण भी दे दूंगा। लेकिन बाद में पतरस अपने इस वचन से मुकर जाता है। उसने अपना गलत मूल्यांकन किया। पतरस ने शैतान की शक्ति का कम मूल्यांकन किया था और अपनी शक्ति का अधिक मूल्यांकन कर लिया था। यूहन्ना 1 बाब और उसकी 6ठी आयत में लिखा है, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलते हैं तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। यूहन्ना 2 बाब और 4 आयत में लिखा है कि जो कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं। हमारी दृष्टि में यह हम बहुत धर्मी हो गए हैं। क्या हमारी दृष्टि में हमारा जीवन बहुत संतोषजनक हो गया है? हमारी दृष्टि में प्रार्थना का जीवन क्या पर्याप्त है? हम वचन का जो अध्ययन करते हैं, क्या वे पर्याप्त हैं? प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया की बड़ी कटु आलोचना करता है कि तेरे यहां वस्त्र तो बनते हैं। उनका बहुत अच्छा व्यापार था, बहुत वस्त्र बना बना के बेचे जाते थे बड़ी दूर दूर तक। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तेरे यहां वस्त्र तो बनते पर तू नंगा है। तेरे यहां सूरमा तो बनता है परंतु तू अंधा है। तेरे यहां चिकित्सा भी की जाती है परंतु तू रोगी है। ये सारी की सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने वहां की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, वहां के लोगों के रोजगार को देखते हुए ये पत्र लिखा था, उनको समझाने के लिए। और तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं अब से तुझसे प्रेम रखता आया हूं। मैं तुझसे अब भी प्रेम रखता आया हूं। प्रकाशित वाक्य 3 बाब उसकी 18 से 22 आयत में देखें तो प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया से कहता है कि इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रीत रखता हूं उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूं, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। देख, मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं कि जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं भी तुझसे प्रेम रखता हूं। मैं अब भी तुझे अवसर देता हूं। मैं अब भी तुझको अपने पास बुलाता हूं।
तुझ में सारी कमजोरियां तो हैं, परंतु तेरे लिए अब भी अवसर है, क्योंकि मैं अभी भी तुझसे प्रेम रखता हूं। मैं अभी भी तेरे दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि तू मन फिराएगा, यदि तू सरगर्म होगा, यदि तू जय पाए, तो तुझको अभी भी अवसर है कि तू सिंहासन पर बैठ सकता है। आज यही प्रभु यीशु मसीह हमसे कहता है कि हमारा अतीत कैसा भी रहा हो, हमारे अतीत में कैसे भी धब्बे लगे हों, चाहे हमने कितने भी घृणित काम किए हों, इसके बावजूद वो हमको अपने पास बुलाता है। कितनी बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर के वचन का तिरस्कार कर देते हैं, प्रार्थना के जीवन को, परमेश्वर के जीवन को अपने से अलग कर देते हैं, परंतु हम यह नहीं जानते कि परमेश्वर के वचन में उसने हमको अनंत जीवन की भेंट दी है। उस अनंत जीवन में जाने का वो हमारे को टिकट दे रहा है, जहां कोई दुख नहीं है, जहां कोई पीड़ा नहीं है, जहां कोई अलगाव नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हमको आज अगर देखता है तो वह कहता है कि तू नंगा है और तू अभागा है, परंतु वे आज भी हमसे यह कहता है कि आ मेरे साथ भोजन कर, मैं तुझे क्षमा करने को तैयार हूं। क्या हम आज परमेश्वर के पास आएंगे? लौदीकिया में आज कलीसिया नहीं है। एट प्रेजेंट की जो बात है, आज की जो समय की बात है, तो लौदीकिया में आज कलीसिया नहीं है, परंतु क्या हमारे दिलों में प्रभु यीशु मसीह के लिए जगह है? क्या हम उसके साथ चलने के लिए तैयार हैं? यही प्रभु के लिए प्रमुख है। इसी में हमारे जीवनों की सफलता और आत्मा की सुरक्षा है। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर में आगे बढ़ें। गुनगुना नहीं चलेगा, 40-60 नहीं चलेगा, 30-70 नहीं चलेगा, 100% चलेगा। परमेश्वर संपूर्णता के साथ हमारे जीवनों को चाहता है। ठंडा गरम नहीं चलेगा, आज इधर है तो कल उधर है, आज यहाँ भी मत्था टेक लिया, कल वहाँ भी मत्था टेक लिया, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। एक तरफ चलने को कहता है। यदि गुनगुने हो जाएंगे तो परमेश्वर हमारे को क्या कहता है कि मैं मुंह से उगलने पर हूं। परमेश्वर मुंह से उगलने का, हमें सरगर्म होना पड़ेगा, परमेश्वर में जागृत होना पड़ेगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन। आइए हम दुआ मांगे। आसमान जमीन के खालिक मालिक हमारे जिंदा रब खुदा, निहायत शुक्रगुजार हैं आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु जी, जो कि खुदा परमेश्वर हमने लौदीकिया की कलीसिया के बारे में परमेश्वर जो पत्र आपने वहाँ दिया उस पर हमने मनन किया, और उस पत्र के माध्यम से ही परमेश्वर हमने अपने जीवनों को जांचा, अपने जीवनों को परखा कि हम कहाँ खड़े हैं। परमेश्वर यदि खुदावन परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर ठंडक हो गई है तो परमेश्वर तू अपनी पवित्र सामर्थ से हमारे जीवनों को गर्म कर दे कि खुदावन हम तुझ में आगे बढ़ने पाए। ऐ खुदावन तू हमको गुनगुनाना छोड़ परमेश्वर। ऐ खुदावन परमेश्वर तो हमारे को इतनी सामर्थ्य कि खुदावन परमेश्वर हम तत्पर तेरे राज्य के लिए तैयार होने पाए। परमेश्वर हमारे जीवनों पे खुदावन तेरा अनुग्रह, तेरी आशीष हो। जितने लोगों ने खुदावन प्रभु यीशु मसीह ये आज का वचन सुना है, ये आज का वचन उनके जीवन के लिए लाभकारी हो, उनके परिवारों के लिए लाभकारी हो। ये वचन वो और लोगों तक पहुंचाने वाले हो सके, ताकि उनका जीवन भी प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम में परिवर्तित हो सके। इस तमाम वचन को सुनने वाले लोगों पे, उनके परिवारों पे खुदा तेरी आशीष हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।